Hello everyone. Today is the Hindu editorial, June 27, 2020. Article is Science versus Nonsense on Patanjali's COVID-19 claim. So let's learn 5 words every day at my YouTube channel English English. Today's first word is unrelenting. Now the meaning of unrelenting is someone or something that is not willing to give up. यानी कि कोविड-19 के बारे में बात हो रही है कि अभी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है. सो नॉट विलिंग टू गिव अप, छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है. ओके, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड अनरिलेंटिंग. Example for that is the unrelenting spread of COVID-19 has set off both mass anxiety and a clamor for a panacea. Now here you can see that the use of word panacea. Okay, so we will see this example again in the next slide. Here we have to see the word unrelenting. So the how is the COVID-19? So COVID-19 is unrelenting spread, यानी कि continuous spread हो रहा है. Okay, so this one we will understand in the next slide. So here you have to understand that unrelenting means continuous. Other words for unrelenting is continuous, persistent, unceasing and unstoppable. Panacea. Panacea means रामबाण इलाज हम कहते हैं कि सब दुखों की एक दवा और यानी कि वो उससे इतना कारगर होता है कि उससे कुछ भी डिसीज़ होता है, डिफ़िकल्ट कितना भी चाहे तो उस रेमेडी से वो इलाज हो ही जाता है. तो सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिसीजेस. And the example is the unrelenting spread of COVID-19 has set off both mass anxiety and a clamor for a panacea. तो कोविड-19 जो है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है, हर दिन ब दिन उसके आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं. तो वो अब उसकी शुरुआत कहाँ हो चुकी है? मास एंग्जाइटी सेट ऑफ यानी शुरू कर दिया है. इसके चलते हुए अभी मास एंग्जाइटी पूरा जो समुदाय है वो पूरा चिंतित है. एंड क्लेमर फॉर अ पैनेशिया, और अभी एक डिमांड है उनकी, कंप्लेंट है क्लेमर यानी कि अभी इसका कोई रामबाण इलाज पैनेशिया जो है वो ढूंढा जाए, वरना इसका स्प्रेड जो है एक दिन सबको मतलब कि खा जाएगा. सो सिनोनिम फॉर पैनेशिया इज परफेक्ट सॉल्यूशन, यूनिवर्सल क्योर एंड क्योर फॉर ऑल. नेक्स्ट वर्ड इज spurious. The meaning of spurious is outwardly similar or corresponding to something without having its genuine qualities. यानी कि ऐसा कि बाहर से तो सिमिलर एक जैसा दिखता है पर उसकी क्वालिटी जो है वो जेन्यून नहीं होती है. ठीक है, तो ओरिजिनल के जैसा दिखने में बट उसका रिजल्ट ओरिजिनल जैसा नहीं दे सकता. ऐसे जैसे हम गोल्ड पहनते और गोल्ड के साथ वो इमिटेशन ज्वेलरी पहनते तो एक जैसा दिखता है बट उसकी वैल्यू जो है वो ओरिजिनल के जितनी नहीं होती. सो एग्जाम्पल इज द स्टडी वॉज रिट्रैक्टेड एज इट रिलाइड ऑन अ स्पूरियस डेटाबेस. यानी कि ये जो स्टडी की गई उसको उन्होंने क्या किया कि वही रिट्रैक्टेड यानी उसको फिर से वापस खींच लिया गया, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी, जयपुर की यूनिवर्सिटी है निम्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो वहाँ पे इसका किया गया था सारा प्रोसीजर इसको टेस्ट करने का. पर बाद में जो है उसके जो डायरेक्टर थे, चेयरमैन मिस्टर बलबीर सिंह तोमर, तो वो पूरा बदल गए कि नहीं भैया, मैंने तो कुछ ऐसा डेटा वेटा दिया नहीं है कि भाई ये कोरोना के लिए ही है. ये थोड़ा राजस्थान गवर्नमेंट ने जब मुद्दा उठाया तो ये बदल गए डॉक्टर बलबीर सिंह. तो ये थोड़ा पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं असर कर रहा है. तो ये पूरा स्टडी जो है वो फिर से उसको खींच लिया गया, क्योंकि ये जो है ये डेटा पूरा जो है उसको ऑथेंटिक नहीं गिना गया. सो नियरेस्ट वर्ड्स फॉर स्पूरियस इज बोगस, फेक एंड नॉट जेन्युइन. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज opprobrium. The meaning of opprobrium is public disgrace arising from shameful conduct. यानी कि लोगों का
कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर भड़क जाना, ठीक है, उन लोगों को ऐसा लगना कि ऐसे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं सोसाइटी में, तो ये जो है ये सोसाइटी को, समाज को, राष्ट्र को कलंकित करने वाली चीज़ है. सो द एग्जाम्पल फॉर opprobrium इज some of India's scientists were quick to join a global opprobrium that raised मैथोडोलॉजिकल इश्यूज़. यानी कि ये जो कोई भी ड्रग्स है, दवाई है, उसको लॉन्च किया जाता है तो उसके पहले उसकी कुछ प्रोसीजर, ट्रायल्स होते हैं, टेस्टिंग होते हैं. तो उस चीज़ में उसकी मेथड जो है उसमें कुछ ना कुछ अभी भी कमी है. तो उस मैथोडोलॉजिकल इश्यूज़ को लेकर के जो पूरे ग्लोबली, पूरे वैश्विक स्तर पर जो ये पूरा विरोध जो उठा हुआ है, ग्लोबल opprobrium, तो उसमें इंडिया के कई साइंटिस्ट भी जुड़ गए हैं. एंड द सिमिलर वर्ड्स फॉर opprobrium आर condemnation, harsh criticism and censor. And the next word is placebo. So placebo meaning dummy medicine containing no active ingredients. यानी कि ऐसी, जैसे कि किसी को साइकोलॉजिकली ठीक करना है तो हम अगर उनको एक मीठी गोली भी दे देते हैं, ठीक है, वो दिखने में बिल्कुल दवाई जैसी होती है, डॉक्टर ने दी वैसी, और अगर हम देते हैं कि ये लो भैया, ये आपको बुखार आया ना, तो बुखार की गोली खा लो, तो खाने के बाद कई ऐसे मतलब कि पेशेंट्स होते हैं कि जिसको लिटरली उससे ठीक भी हो जाता है. उसमें हालांकि कोई ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं कि जिसकी वजह से उन लोगों का ये जो बीमारी है वो क्योर हुआ, बट ये साइकोलॉजिकल होता है, तो उसको बोलते हैं प्लेसिबो ट्रीटमेंट. सो एग्जाम्पल इज़ द क्लिनिकल ट्रायल टेस्टेड द ड्रग ऑन 45 एंड अनदर 50 वर एडमिनिस्टर्ड प्लेसिबो. यानी कि ये जो कोरोनिल, पतंजलि के द्वारा जो बनाई गई कोविड-19 की दवाई जो है, उसका ट्रायल पहले जो लिया गया तो 100 लोग लिए गए थे, जिसमें से एक जो है वो चला गया और बाकी 4 जो है उन्होंने विड्रॉ कोई रीज़न से किया था कि भाई हमें नहीं रहना ये व्हाटएवर, तो एक भाग गया था और 4 इस तरह से चले गए थे. तो ऐसे 95 बच गए. उस 95 में से 45 जो थे उसके ऊपर कोरोनिल, पतंजलि की बनाई हुई दवा जो है उसका ट्रायल किया गया, और बाकी 50 जो थे उसके ऊपर प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि उन लोगों को पता नहीं चलने देते कि भाई ये आपको कौन सी दवाई दे रहे, पर दोनों में एक्चुअली रिजल्ट आए थे. हालांकि पतंजलि की दवाई जो दी थी उसमें 69% जितने 3 दिन में रिकवर हो गए थे, करीब करीब 3 से 7 दिन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट, 100% रिजल्ट मिले थे वहाँ पे. पर ऑन द अदर हैंड इफ़ वी सी, तो ये प्लेसिबो ट्रीटमेंट जिसको दी जा रही थी, यानी कि जिसमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या ऐसी कोरोनिल दवाई या ऐसा कुछ था ही नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, तो उसको ऐसा लगता था कि नहीं हमें भी ट्रीट कर रहे हैं इन लोगों के साथ साथ, तो उनमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिला ही था. तो इस वजह से ये सब इश्यूज जो है सब खड़े हुए हैं. सो नियरेस्ट वर्ड्स फॉर अ प्लेसिबो इज इनएक्टिव मेडिसिन, इनएक्टिव ड्रग, sugar pill or taste substance. So today's quick revision is unrelenting means continuous, panacea means cure for all, Rambaan Ilaj, and spurious means bogus, opprobrium means criticism, and placebo means inactive drug. Okay, thank you so much.